बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको आज मैं शौक करवाने लगा हूँ एवरेज की बाजियों में जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छे परिंदे हैं। उनमें एक तो खूबी है कि वो ज़ाया नहीं होते। दूसरा ये है कि आप कोई उन्हें छेड़छाड़ ना करें। वो 8 घंटे से 12 घंटे तक एवरेज दे जाते हैं बगैर किसी दाने पानी के, सादे दाने पे। और फिर किसी शिकारी परिंदे के हाथ नहीं आते, वापस हर सूरत में आते हैं। कोई आंधी तूफान हो, जो भी हो जाए, घर आना उनका मिशन है। तो वो आज आपको पकड़ के मैं इधर से कोई एक दो परिंदा पकड़ के भी उसका शौक करते हैं। ये मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, अब इन्हें बड़ा दाव लगा के पकड़ना पड़ेगा। अच्छा चलें, इसमें से आपको दो किस्म के दिखा देते हैं जी। परिंदे दो किस्म के दिखाते हैं। वो पहले ही भाग गया जिसे पकड़ना था मैंने, उसे पहले अंदाज़ा हो गया कि शायद उसे पकड़ना है इन्होंने, तो नहीं पकड़े जा रहे जी। बड़े तेज़ हैं वो, जाली शायद लानी पड़े, उससे ये पकड़े जाएंगे। कोशिश कर लेते हैं एक अटैक करके, लेकिन जो परिंदे का जिसका मैं आपको शौक करवाना चाह रहा हूँ वो ऊपर वो दीवार पे चिमट गया जाके। वो इतने अक्लमंद है, उन्हें उसे पता चल गया कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं। तो अब मैं ये इससे पकड़ता हूँ जी, जाली से। तो आपको वो कोशिश करते हैं कि दिखा दें ये परिंदा। नहीं जी, इसको मैंने पकड़ लिया। ये परिंदा आपको मैं दिखाने लगा हूँ जी, बटेरा परिंदा। ये देखें, पहले तो ऐसे इसको देखें ना, ये इसकी शक्ल सूरत जो है, ये देखें, ये भी बटेरे हैं प्योर। इन्हें सियालकोट में कामट वाले भी कहते हैं, शीदे वाले भी कहते हैं। ये हर लिहाज से जो ये परिंदा जो है ये आंधी तूफान में और एवरेज की बाजियां जो जो ज़्यादा शौक जिन्हें होता है ना, एवरेज के मुकाबले होते हैं कि जिनमें 7 से 11 परिंदे उड़ाए जाते हैं और एवरेज काउंट की जाती है कि आज परिंदा जो है वो 10 घंटे उड़ के आया है। और ये अगर बटेरे हों, कोई 7 परिंदे अगर बटेरे ही हों उसमें एवरेज के मुकाबलों में, तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इनका ये होता है कि वापस हर सूरत में आते हैं। दूसरे परिंदे जो होते हैं, जो वो होता है कि अगर 7 परिंदे उड़ाएं, अंदर से अगर एक परिंदा नहीं बैठा तो 10 घंटे कट गए हैं। लेकिन इनका ये होता है कि ये नस्ल जो है ये एवरेज के मुकाबलों में बेहतरीन नस्ल है। ये देखें इसका पर, और बिल्कुल ये देखें जी, ये इसी कमरे में पैदा हुआ है, इसी में जवान हुआ है, इसी में अब ये बड़ा कबूतर बन गया ब्रीडर। और ये जो इसके पर देखें, अगर ये जब धूप अगर इसे मिली होती, ये नहाया होता, बाहर वाली कलियां इसकी जो हैं वो अभी उगी नहीं है। ये दोबारा से इसने क्रीज खाई है। ये इसकी धुम देखें जी। ये कदीम बटेरे जी, सबसे जो पुराने बटेरे हैं वो यही हैं। ये देखें, ये इस तरह के लसदार पार आते हैं। ये अली वालों में भी आते हैं ये पर, इनमें भी आते हैं। ये भी एक लसदार पार है। फिर इसकी लंगोट में भी, ये देखें, ये लसदार लंगोट है जी, ये लंगोट वाले हैं। लंगोट भी इसकी लसदार है। ये पार कहीं भी आ जाता है बटेरे को और अली वाले को। ये देखें, ये 2 उंगली है यहाँ से, और बिल्कुल इसकी लंगोट जो है इसने झाड़ी हुई है। बड़ी मुतनासिब दुम है इसकी। और ये देखें, ये परों से भरा हुआ है ये। फिर इसका जो बोन स्ट्रक्चर है, हड्डियों का स्ट्रक्चर, हड्डियां इनकी बड़ा साइज़ है, बड़ा जी, मजबूत है। ये 4 और 1 5 उंगली पूरी हड्डी है इसकी इधर से। फिर ये जोड़ इसका थोड़ा सा गैप है, क्योंकि डेली जोड़ने वाले होते हैं, उनका इतना सा गैप है इसमें। इसके पंजे भी देखें, ये जामनी पंजे हैं।
ये बिल्कुल जामनी पंजे हैं। अब ये उसकी एलईडी की रोशनी में इस तरह ही नज़र आएंगे, लेकिन ये ज़बरदस्त पंजे हैं इनके। ये आंखें इसकी दिखाएं जी। ये इसे आप छोड़ देते हैं, दूसरा परिंदा को कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। इसकी नोक देखें, मोमी नोक है, सार वो हाथी की तरह सार है, आगे से उभरा हुआ माथा है। ये आंखें इसकी जो है वो अभी हल्की नीली हैं, लेकिन जब ये जाएगा धूप में रहना शुरू करेगा फिर ये इसको छोड़ देते हैं। ये परिंदा बुरा बना रहा है। तो और परिंदा एक बटेरा आपको पकड़ते हैं जी। ये तो हो गए। अब आपको एक ये आपको कामट वाले समझ लें या शीदे वाले इन्हें कह लें, कोई भी नाम दे दें, ये आपको शौक करवाया। अब एक परिंदा मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो परिंदा है जी। ये उस्ताद बाबा नूरदीन वाले बटेरे उन्हें कहा जाता है। ये एक पट्ठा मैंने पकड़ लिया है। ये पट्ठा है जी मेरा बिल्कुल, ये भी जाली के साथ ही पकड़ा गया। मैं ज़रा इसके पार सीधे कर लूँ। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है जी, जो बाबे वाले बटेरे हैं ये उनमें से है। इनका साइज़ बड़ा होता है। ये देखें इसका सर देखें कितना बड़ा है। ये देखें जी, ये बाबे वाले बटेरे हैं। इसका सर देखें, ये मेरी उंगली के साथ अगर आप देखेंगे तो इधर से आपको अंदाज़ा होगा कि इसका सर कितना बड़ा है। ये देखें, ये जो बटेरे ये भी एवरेज की बाजियों के लिए जो है बहुत कमाल के परिंदे हैं। ये एवरेज की बाजियाँ इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ एवरेज के मुकाबलों में कि इनकी वापसी 100% है जी। ये मैं खुद जब इन्हें ऊपर छोड़ता हूँ छत पे, इनके पट्टियाँ पट्टे, तो बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मौके भी आए हैं कि मैं खुद छोड़ दिया है कि अब आ ही नहीं सकते। जब मैंने ये सोच लिया है तो फिर ये आके बैठे होते हैं छत पे। ये इनका है जी कि अगर अब देखें, मैंने ये 20 साल से रखे हुए हैं, मुझे इनका पता है कि ये ज़ाया नहीं होते, लेकिन जब मैं भी समझ लेता हूँ कि अब नहीं आना इसने, तो तब भी आ जाते। ये भी देखें जी, इसकी भी हड्डी 4 उंगली है और आगे 1 उंगली, 5 उंगली हड्डी है इसकी। इसका जोड़ बंद जोड़ ही कहेंगे। ये बिल्कुल बंद जोड़ है, हड्डी इसकी खड़ी है। और साइज़ इसका देखें, अभी ये पट्ठा है, ये 1 साल का, तकरीबन 1 साल के आगे पीछे उम्र है इसकी। अभी साइज़ बढ़ना है इसका। ये हर साल बढ़ाते हैं थोड़ा सा साइज़, तो ये हाथ में पूरा नहीं आ रहा अभी। ये पीछे से पकड़ा हुआ है फिर भी ये, तो ये जी एवरेज के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये मैं कहता हूँ कि एवरेज के लिए अच्छे हैं। और इन्हें किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, किसी अंग्रेज़ी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। ये आप खाली दाने पे उड़ा लें। जब इनकी परवाज़ आप चाहते हैं कि कम हो तो मोटा दाना कर लें। जब आप परवाज़ बढ़ानी चाहते हैं कि इसकी 2-3 घंटे बढ़ जाए, दाना बारीक कर दें, बाजरा डाल लें धो के, बारीक दाना डालें तो ये परवाज़ बढ़ा जाते हैं। इनको किसी खुसूसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी आपको मैंने आज शौक़ करवाया अपने परिंदों का, जो एवरेज के मुकाबलों वाली जो नस्ल है। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको और मज़ीद परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।